देखिए, हार की जो मैं आदरणीय स्वामी प्रसाद जी के बारे में कुछ भी टिप्पणी नहीं करूंगा। नाम के आगे प्रसाद है, लेकिन वाणी में अवसाद है, और जो अवसाद ग्रसित हो उसके बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं होता। मैं एक सामान्य बातें कहता हूं। प्रचलित है कहावत, आसमान में थूकने से क्या होगा। आप सोचो, रावण ने यह सोचा, मैं किसी की तुलना, राजनीतिक व्यक्ति की तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं केवल प्रसंग कह रहा हूं कि रावण ने सोचा कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगा देंगे। उसने पूंछ में आग लगा दी, लेकिन उसको क्या पता था कि पूंछ में आग लगाने से उसी की लंका जल जाएगी। मैं समझता हूं कि जो लोग भी रामचरितमानस के बारे में या सनातन संस्कृत के बारे में अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, निश्चित रूप में उनको स्वतः से राजनीतिक रूप में उनको जनता नकारेगी और एक दिन उनको क्षम्य भूमिका में खड़ा होना पड़ेगा। ये वो लोग हैं जो सत्ता में रहते हैं तो उनको इस प्रकार की चीजें याद नहीं आती। ये अलग अलग संदर्भों में ग्रंथ की रचना है। हमारे में जैसे बोलते हैं ना कि बहुअर्थी शब्दों में रचनाएं होती हैं। कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधकाए, जो खाए बौरा है जो पाए बौरा है। यानी एक जगह कनक की तुलना है सोने से, एक जगह कनक की तुलना है धतूरे से। वैसे ही ये जो ना ढोल गंवार शुद्ध पस नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसमें ढोल के संबंध में अलग विषय की है कि उसमें हमको आवाज के लिए उसको हमको जोर लगाना पड़ेगा। उसी तरीके से इसमें है पशु के संबंध में, पशु को नियंत्रित करने के लिए हमें दूसरे उपाय को सोचना होगा। उसी तरीके से महिला को तो हमारे ग्रंथों में रत्न माना गया। समुद्र में मंथन हुआ ना, तो जो महिला लक्ष्मी जी के रूप में निकली तो वो रत्न है, और रत्न को संभाल कर रखने की जरूरत है। तो उसमें ताड़ना का जो अर्थ है विशेष प्रकार से देखना उनके। अब देखो, तुलसीदास जी ने लिखा है ना कि जब सीता जी नाव पे चढ़ते हैं, जब नाव पे चढ़ना होता है तो राम जी सीता जी को आगे करते हैं। तो यानी स्त्री को विशेष संरक्षण की आवश्यकता को हमारे ग्रंथों में भी स्वीकार किया गया है। यहां पर संदर्भ ताड़ना मतलब प्रताड़ित करना नहीं है, प्रताड़ना नहीं है, यहां पे विशेष देखने की आवश्यकता है। उसी तरीके के शुद्ध के बारे में जो कह रहे हैं, शुद्ध को तो सबसे पवित्र माना गया है। भारत की में अगर देखो, रामायण सबसे बड़ा ग्रंथ है संस्कृत का। किसने लिखा? वाल्मीकि जी ने लिखा। कौन थे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो वेद पुराण है हमारा, इसको किसने लिखा? वेद व्यास जी ने। मछुआरे थे। यानी वाल्मीकि जी और मछुआरे की बिरादरी, जिनको आप पिछड़ा और अनुसूचित जिनका नाम ले रहे हो, उनके द्वारा लिखित ग्रंथों की बातें हैं। और तुलसीदास जी को कहा जाता है कि वाल्मीकि जी के अवतार हैं। ऐसी किंवदंती हो सकती है, लेकिन कहा जाता है शास्त्रों में। तो ये जो नारी के संदर्भ में, और जो बताया मैंने, और जो ढोल के बारे में कहते हैं ना, और जो शूद्र के बारे में कहा, शूद्र जो है शास्त्रोचित जो शब्द आता है, शूद्र ईश्वर को, जो ईश्वर के बारे में कहते हैं, भगवान की वंदना जो करते हैं उनके श्री चरणों की करते हैं। शूद्र का जो प्रादुर्भाव का भाव है, सबसे पवित्र स्थान जो भगवान की जो श्री चरणा की वंदना है, उनके प्रणम्य भाव में, उनके चरणों में होती है। तो शूद्र को तो बहुत ही पवित्र और बहुत उच्च स्थान दिया गया है। इसलिए इस प्रकार का इन लोगों ने अर्थ का अनर्थ निकालकर जो बदनाम करने का षड्यंत्र करने वाले जो भी षड्यंत्रकारी होगा, निश्चित रूप में आप मानो कि भारत की सनातन संस्कृति को मारने वाली जो प्रबुद्ध जनता है, वो ऐसे लोगों को अस्वीकारेगी।